Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं एरिल हैलाइड की रासायनिक गुणों की। देखो, कल भी हमने बात की थी। कल मैंने आपको बताया था कि एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं होती है। ठीक है, आसानी से नहीं होती, यानी कि हम करा सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में हम एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा सकते हैं। अगर हम नॉर्मली कराने की कोशिश करें, जैसे हमने ये ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, अब मैं इसकी अभिक्रिया किससे करवाऊँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाऊँ। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में अगर कराने की कोशिश करूं और मैं ये चाहता हूं कि ये OHCl की जगह जुड़ जाए, साथ में NaCl बाहर निकल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये चाहूं कि इसमें ये जो नाभिक स्नेही है क्लोरीन, इसकी जगह क्या आ जाए? OH आ जाए, साथ में NaCl बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर चार कारक हैं। चार कारक ऐसे हैं जो एरिल हैलाइड पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं होने देते। वो चार कारक मैंने आपको बताए थे कल। ठीक है, उन कारणों की वजह से यहाँ पर कोई भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया अगर मैं उच्च ताप और उच्च दाब पर करवाऊँ, यानी कि लगभग मैं 350 डिग्री सेल्सियस पे करवाऊँ, बहुत ज़्यादा मैंने उच्च ताप ले लिया, ठीक है, और उच्च दाब ले लिया, तो ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में संपन्न नहीं होगी। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में संपन्न नहीं होगी, लेकिन उच्च ताप और उच्च दाब पर आसानी से हो जाएगी। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कराओ ना, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस पे कराओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और दाब भी ले लो, आप बहुत ज़्यादा ले लो, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस कंडीशन में हो सकती है? जब उच्च ताप और उच्च दाब हो। सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकती। ठीक है, केवल उच्च ताप और उच्च दाब पर हो तो ये हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या? अच्छा, एक तो हमारे पास उच्च ताप और उच्च दाब पर हो गई। अब और क्या चीज़ें जहाँ पर हमारे पास ये अभिक्रिया हो सकती है? ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन है, तो ये हमको देखना है। अब देखो, जैसे ये क्लोरीन है, जैसे ये क्लोरीन है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोई नया समूह नहीं आ सकता, जिसके कारण कोई समूह क्लोरीन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। कोई नया समूह क्लोरीन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता, हटा नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 पोजीशन है ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इन पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो, ठीक है, अगर इन पे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। तो ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। अब कराओ ये अभिक्रिया, अब कराओ अभिक्रिया, तो अब ये कम पे भी हो जाएगी। H+ आयन की उपस्थिति में करवाओ, तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास ये अभिक्रिया कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। ठीक है, लगभग 400 केल्विन पे भी हो जाएगी।
ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है ना। इस वाली रिएक्शन में प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये पोजीशन है ना, ये वाली और ये वाली पोजीशन हमें दिक्कत करती है। ठीक है, अगर इन पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह हमारे पास जोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अभी तो मैंने एक NO2 जोड़ा था, अगर मैं दूसरा NO2 भी जोड़ दूं, अगर मैं एक की जगह दूसरा NO2 भी यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है, एक NO2 जोड़ा, दूसरा NO2 भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। ठीक है, अब हमें और कम टेम्परेचर लेने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को और कम कर दिया, लगभग 370 केल्विन कर दिया। ठीक है, तो अब और कम टेम्परेचर पे हो गई थी। अब आप ये देखो कि कहाँ तो हमारे पास अभिक्रिया इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रही थी, 350 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 600 केल्विन, लगभग 600 650 केल्विन है, से ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ कहाँ तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रही थी, कहाँ इतने कम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कम है, ये मत सोचना मैंने 400 लिखा तो ये 350 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, ये 350 डिग्री से कम है, ये मैंने केल्विन में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन में लिख दिया, नहीं तो ये हमारे पास 650 से ऊपर है, ये हमारे पास 650 केल्विन से ऊपर है, 650 केल्विन के आसपास है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये लगभग हमारे पास 623 केल्विन है, केल्विन में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो पहले हमारे पास जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही थी, उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ रही थी, अब हमारे पास तापमान क्या हो गया, कम हो गया। अब हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं वो कम टेम्परेचर पे ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब जब अगर एक ग्रुप जुड़ा हो तो 400 केल्विन पे हो जाती है, अगर दो ग्रुप जुड़े हुए हों इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले तो 370 केल्विन पे हो जाती है, 370 या 368 केल्विन। और अगर हमारे पास, देखो इसको मैं इसी में ही ऐड कर देता हूँ ना, अगर हमारे पास 3 ग्रुप जुड़े हुए हों NO2 NO2 NO2, ठीक है, तो हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन पे ही हो जाती है। तो हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन पे ही हो जाती है अगर हमारे पास 3 ग्रुप जुड़े हुए हों, सिर्फ थोड़ा सा गर्म करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, 3 ग्रुप जुड़े हुए हों। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अगर हमें कोई भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, अगर हमें कोई भी नाभिक, ये देखो इसको पिकरी कमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यदि हमें कोई भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, तो हमें या तो उच्च टेम्परेचर पे करवाओ, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले लो, बहुत ज़्यादा तापमान ले लो, या फिर एक काम करो, अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं लेना तो जो हमारे पास एरिल हैलाइड है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दो। ठीक है, एक समूह जोड़ोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 2 जोड़ोगे तो और कम हो जाएगा, और 3 जोड़ोगे तो वो सामान्य कंडीशन पे ही होने लग जाएगी अभिक्रिया। ठीक है, तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया कराने के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें जरूरी है। तो टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, हाई टेम्परेचर पे करवाओ, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने कर दी तो आपके पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, और ये चीज़ आपने नहीं करी तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको लेना है। ठीक है, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि ये ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे
हमने कल भी रेजोनेंस देखा था, हमने कल भी रेजोनेंस देखा था, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने कल आपको कुछ बताया था रेजोनेंस में, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी। तो मैंने यहाँ बताया था कि ये ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम करनी है, अगर कम कर दी जाए तो हमारे पास यहाँ कोई ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हम क्या जोड़ देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात याद रखो कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक चिन्ह आता है, इसलिए हम कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जोड़ देते हैं, जैसे NO2, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ये जो ऋणावेश है, ये जो ऋणावेश है इसको डीलोकलाइज कर देता है, ऋणावेश को डीलोकलाइज कर देता है, ठीक है, जिससे अभिक्रिया की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। सिर्फ इसके कारण, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ जाए तो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाई थी रेजोनेंस वाली, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और अब हम कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। हम देख लेते हैं वोल्टेज अभिक्रिया, हमने पहले भी देखी थी, मैंने कहा था अभी और दोबारा देखने को मिलेगी। तो अभिक्रिया कौन सी है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या है, किससे अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, सोडियम से करवाते हैं। और साथ में हम कोई ले लेते हैं एल्किल हैलाइड, ये हमारे पास क्या निकल जाता है, NaCl, 2 Na ले लिया, ये मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो मैंने एरिल हैलाइड ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और एक मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया। इनकी क्रिया मैंने किससे करवा दी, सोडियम धातु से करवा दी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। और एक खाली हमने क्या पढ़ी थी, फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ी थी, फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ी थी। फिटिंग अभिक्रिया में हमारे पास क्या हुआ था बच्चों, फिटिंग अभिक्रिया में हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन थे, 2 क्लोरोबेंजीन थे, ठीक है, 2 क्लोरोबेंजीन थे। और यहाँ पे हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाई, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बने बाईफेनिल, हमारे पास क्या बने, बाईफेनिल बने, अगर मैंने सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, फिटिंग अभिक्रिया हो गई, फिटिंग रिएक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी अभिक्रियाएं करवा सकता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को। एक हमारे पास है उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया वैज्ञानिक का नाम है, हो सकता है। अब देखो यहां पे क्लोरोबेंजीन है, अभी तक तो मैंने किससे करवाई थी, सोडियम से क्रिया करवाई थी, किससे करवाई थी, सोडियम से क्रिया करवाई थी। अब अगर मैं इनकी क्रिया करवा दूं किससे, कॉपर से, मान लीजिए मैंने क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन ले लिया, ठीक है,
और मैंने इसकी क्रिया करवा दी किससे, कॉपर से करवा दी। ठीक है, तो होगा क्या, ये CuI2 बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या हमारे पास, बाईफेनिल। क्या बनेगा बच्चों, बाईफेनिल। ठीक है, देखो मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपको कुछ क्लासों में समझने में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और आप बताओ ना आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 12th क्लास का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, वीडियो पे जो व्यू पहले आ रहे थे वो थोड़े से कम आ रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी तो पड़ेगी, इसके बिना 12th क्लास संभव नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे पढ़ते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्लास में भी ऐसी लगेगी, ऑनलाइन भी ऐसी लगेगी, ध्यान रखना। इसलिए जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आप समझने की कोशिश करो, और समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछो, मैं किस लिए हूँ। ठीक है, मेरा सेल नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास है, आराम से आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एक चीज़ को 10 बार पूछो, 10 बार क्या 20 बार पूछो, बार बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आएगी सर ये कैसे हुआ। मैं 10 बार एक ही टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो। ठीक है, कोई नहीं, अब आप नहीं पूछते तो आपकी बोर्ड है, आपको पूछना चाहिए, अब क्या करें। चलो कोई नहीं, ये अभिक्रिया मैंने बता दी। उल्मान अभिक्रिया अगर कॉपर धातु के साथ कराई जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बाईफेनिल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बाईफेनिल का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, उल्मान अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और भी अभिक्रियाएं हमारे पास, जैसे हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अगर मैं अपचयन करवा दूं, रिडक्शन करवा दूं, रिडक्शन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम ये Cl हटा के हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। हाइड्रोजन लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, और एक हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब क्या है, अपचयन का मतलब यही है कि यहाँ हमारे पास कोई हैलोजन हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिल हैलाइड में कौन सी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं आज, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, और कल की क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।